अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूँ बायोलॉजी 10th में। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 5 के साथ। अच्छा बेटा, इस चैप्टर के टोटल लेक्चर 6 बनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों का ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी बेटा बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर दफा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आता होता है कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। What is osmoregulation? It is defined as the regulation of the regulation कहते हैं बेटा कंट्रोल। रेगुलेशन किसे कहते हैं मेरे बच्चों? कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। लो जी, ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स में पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन का जो कंट्रोल है कि एक खास रेंज में वाटर रखना है और एक खास रेंज में सॉल्ट्स रखने, उनकी कंसंट्रेशन एक खास रेंज में रखनी है, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इन अ स्पेसिफिक रेंज। बेटा मेन चीफ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन किडनी है पता है? तो किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। Kidney plays an important role in osmoregulation by controlling the water contents of the blood. ठीक, तो बेटा ये वाटरी कंटेंट्स ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करती हैं कौन? किडनीज। तो किडनीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। उन्होंने कंट्रोल करना है कि ब्लड में पानी रहने देना है या नहीं रहने देना। मेरा बच्चा, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस as excessive loss of water concentrates the body fluids। अगर बॉडी से एक्सेस वाटर निकल गया, अगर जिस्म से पानी निकलने दिया, तो क्या होगा बेटा? एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम। तो कहते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड्स, कि अगर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो गए तो बॉडी फ्लूइड्स एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। और याद रखना बेटा, अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया, इसके दो जुज में मेरा बेटा देखो गौर से सुनो। कहता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर अगर हो गया जिस्म से, तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेट हो जाएंगे, और अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया तो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स डाइल्यूट हो जाएंगे, वाटर उन्हें डाइल्यूट कर देगा। तो ज्यादा पानी पिया हुआ हो तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स डाइल्यूट है, तो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना है। और अगर हम में डिहाइड्रेशन हुई हुई है, मतलब कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो हमने अपने बॉडी फ्लूइड्स को ज्यादा कंसंट्रेट भी नहीं होने देना, ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं होने देना। मतलब पानी एक खास लेवल से नीचे भी ना गिरे और पानी एक खास लेवल से ऊपर भी ना बढ़े। ठीक है, लें जी। अब दो सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सहरी के वक्त मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, बहुत ज्यादा मैंने पानी पी लिया, तो ये सिचुएशन 1 है कि सहरी के वक्त मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है और इस वक्त मेरी बॉडी फ्लूइड्स में एक्सेस वाटर मौजूद है, ढेर सारा पानी मौजूद है भाई इस टाइम। तो अब क्या होगा? व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड्स में बहुत ज्यादा पानी है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ है, सहरी का वक्त है, तो किडनीज फॉर्म डाइल्यूट एंड हाइपोटोनिक यूरिन।
तो अब जब भी मुझे पेशाब आएगा उसमें ज्यादा सारा पानी बाहर निकाला जाएगा, ज्यादा सारा पानी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने पानी बहुत ज्यादा पी रखा है और मेरे बॉडी फ्लूइड्स में एक्सेस ऑफ वाटर मौजूद है। तो फॉर दिस पर्पस क्या करेंगी कि किडनीज ग्लोमेरुलस के लेवल पर, किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमैन्स कैप्सूल। तो मेरा बच्चा ग्लोमेरुलस के लेवल पर ज्यादा से ज्यादा पानी फिल्टर होगा और ज्यादा से ज्यादा ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में से पानी निकलकर बोमैन्स कैप्सूल में चला जाएगा। और नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है कि पता है ना कि ज्यादातर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती थी बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन की। अब क्या होगा कि 2 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा पानी फिल्टर किया जाएगा, मतलब ब्लड में से निकालकर बोमैन्स कैप्सूल में डाला जाएगा, और मेरा बच्चा लेस वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब्ड, और पानी को कम रीएब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि ढेर सारा अबंडेंट, ढेर सारा डाइल्यूट पतला पानी वाला यूरिन बनाया जाए। तो नंबर 1 क्या है भाई कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेट के टाइम ज्यादा सारा पानी फिल्टर हो जाए और बोमैन्स कैप्सूल में चला जाए। और नंबर 2, लेस वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, कम से कम पानी रीएब्जॉर्ब हो प्रॉक्सिमल में, डिस्टल में और असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में कम से कम पानी रीएब्जॉर्ब हो ताकि ज्यादा सारा डाइल्यूट यूरिन पास किया जाए, डाइल्यूट ज्यादा पानी वाला, ताकि पानी जिस्म से बाहर निकले। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल, और इस तरह बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाता है, अंदर से पानी निकल गया। अब आई मेरा बच्चा सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा कि व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। अब ये है कि रोजा रख लिया, रोजा रखने के बाद कोई 2-4 डाइल्यूट यूरिन पास हुए, अब बॉडी ने नोट किया, किडनीज ने नोट किया कि ये तो अब ब्लड में पानी की कमी हो रही है जनाब, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी जनाब। तो अब क्या होगा कि बेटा जोहर या असर की नमाज के बाद when there is shortage of water in body fluids हो जाएगी, तो फिर क्या होगा बेटा, kidneys filter less water from the glomerular capillaries। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से कम पानी बाहर निकाला जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पानी कम बाहर निकाला जाएगा, गॉट इट, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी जो होगी। तो फिर असर के बाद क्या होगा, हमें या तो यूरिन बहुत ही गाढ़ा आएगा या फिर आना बंद हो जाएगा। गाढ़ा क्यों आएगा, किडनीज विल फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और तो और the rate of reabsorption in the renal tubule, यानी कि उसके proximal और distal convoluted tubule में से ज्यादा सारा पानी बाहर निकाला जाएगा, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा बेटा रीअब्जॉर्प्शन, खासकर proximal वाले में से तो ढेर सारा पानी बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह जनाब लेस फिल्टरेशन होना पानी की और more reabsorption will produce small amounts of concentrated hypertonic urine produce होंगे। hypertonic मतलब गाढ़े यूरिन, ठीक। It increases the volume of the body fluids, और इस तरह बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को नॉर्मल रखा जाएगा। तो मेरा बच्चा हम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाएं, मुझे ये बताओ। देखो रोजा एक ऐसी नेमत है जिसमें अल्लाह ताला ऑस्मो रेगुलेशन कराने की खातिर बेटा आपकी किडनीज की ट्यूनिंग करवा रहा है। अल्लाह पाक आपकी किडनीज की ट्यूनिंग करवा रहा है। दोनों फंक्शंस हो रहे हैं जनाब, यानी कि सहरी वो अफ्तारी से लेकर सहरी तक डाइल्यूट यूरिन पास हो रहे हैं, जबकि सहरी से लेकर अफ्तारी तक कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो पास हो रहे हैं। तो अफ्तारी से सहरी डाइल्यूट, तो सहरी से अफ्तारी, जब पानी नहीं है बॉडी में तो तब कंसंट्रेटेड यूरिन। तो अल्लाह पाक फुल टाइम किडनी से काम लेगा। एंड रिमेंबर दैट बेटा, ये दोनों अमलियात जो हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन पास करना या डाइल्यूट यूरिन पास करना, ये हार्मोनल कंट्रोल के जरिए होता है बेटा। वो हार्मोन कौन सा है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर
3 में पढ़ेंगे। लो जी, इसी तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। मेरा बच्चा ये छोटा सा टॉपिक है, मैंने कहा ये भी मैं पढ़ा दूं, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं और आपको दिलचस्प तस्वीर भी फिर दिखा दें किडनी स्टोन्स की। तो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी क्या है कि देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स। किडनी को लेकर बड़ी बीमारियां हैं बेटा, लेकिन यहाँ हम चंद डिस्कस करेंगे आपकी किताब में। तो पहली जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स जिसको हम आम जुबान में उर्दू में गुर्दे की पथरी बोलते हैं बेटा, गुर्दे की पथरी बोलते हैं। जब आप पानी नहीं पीते पुत्र और यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, यानी ये रोजा नहीं रखा हुआ, आम रूटीन में भी आप पानी नहीं पी रहे। ये अक्सर औकात बच्चियों के साथ ये होता है कि वो सारा दिन पानी नहीं पीती, बल्कि उन्हें कोई याद दिलाए तो उन्हें याद आता है कि हमने पानी पीना है। तो बेटा जब पानी नहीं होगा तो केमिस्ट्री में आप सोल्यूशन का एक टेस्ट करते होते हो कि आप कहते हो जी सोल्यूशन है या नहीं, आप उस सोल्यूशन को डिश में रखकर सुखा देते हो। तो जब पानी सूखता है तो पीछे जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? क्रिस्टलाइज। तो मेरे बच्चों, व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड तो क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स आपकी किडनी के अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पेल्विस में, यूरेटर में, मेडुलरी रीजन में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है बेटा। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स, एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम और अमोनियम के फॉस्फेट्स के क्रिस्टल्स, या फिर यूरिक एसिड के मेरा बच्चा क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी के अंदर। अल्लाह अकबर। इन क्रिस्टल्स को, इन छोटे छोटे पत्थरों को फिर किडनी के स्टोन्स कहा जाता है। तो ये देखो, ये किडनी स्टोन्स है मेरा बेटा, ये किडनी स्टोन्स है मेरा बच्चा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी किडनी के अंदर इस तरह के स्टोन्स बन जाएं और कभी आपकी किडनीज को ब्लॉक कर रहे हो बेटा, आपकी किडनीज को ब्लॉक कर रहे हो, आपकी किडनीज को, तो मेरा बच्चा आपने ढेर सारा पानी पीना है ताकि ये सॉल्ट्स अंदर क्रिस्टलाइज ना हो। ठीक है जी। तो कब बनते हैं किडनी स्टोन्स बोलो? व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है और अंदर पानी नहीं रहता बेटा, पानी है ही नहीं, पिया ही नहीं हुआ, तो क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के पत्थर बन जाते हैं बेटा। सच लार्ज क्रिस्टल्स, ये लार्ज क्रिस्टल्स बेटा कैन नॉट पास इन यूरिन, ये यूरिन के जरिए पास नहीं होते। और फिर क्या होता है, दे फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। ये मेरा बच्चा हार्ड डिपॉजिट्स बना देते हैं जिन्हें किडनी के स्टोन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? किडनी के स्टोन्स। पुत्र जी, मोस्ट स्टोन्स तो स्टे इन किडनी। अल्लाह अकबर। ढेर सारे स्टोन्स तो किडनी के अंदर रहते हैं बच्चे, लेकिन कुछ स्टोन्स थोड़े से बारीक होते हैं। वो क्या होते हैं कि रीनल पेल्विस में से निकलकर पुत्र यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। कहां से कहां तक? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। चले आए जरा इसके कॉजेज देखते हैं। कहता है दी मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, जब उम्र ज्यादा हो जाती है। नंबर 2 बेटा, ऐसी डाइट आप लोग लेते हैं जिसमें मोर ग्रीन वेजिटेबल्स हो या सॉल्ट्स हो या विटामिन सी एंड डी हो। बेटा इनके अंदर ये कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे, या फिर ये विटामिन सी और डी ये कैल्शियम को डिपॉजिट होने में मदद करती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर इनकी डिपॉजिशन कराने में मदद देती है। गॉट इट? तो सॉल्ट्स आपने डायरेक्ट खा लिए, या फिर मोर ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिए जिनके अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह होती है, और विटामिन सी और डी खा ली है जिन्होंने कैल्शियम की डिपॉजिशन करवा देनी। एक और भी वजह हो सकती है, अगर रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो बेटा, इन्फेक्शन हो जाए कभी मसाने का तो कभी यूरिटर्स का, कभी किडनीज का। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कब होते हैं? जब आप लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं। तो ये देखो जी, लेस इनटेक ऑफ वाटर हो गया, और तो और बेटा शराब पीने से भी किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो शराब पीना भी मुजरे सेहत है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं और इन चीजों से हम लोग दूर हैं। लो मेरा बच्चा, सिम्टम्स क्या है? कैसे पता लगेगा कि किडनी के अंदर स्टोन्स हैं? द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड पुत्र सिवियर पेन होगी इन किडनी में।
अच्छा, किडनी की पेन और कमर दर्द में याद रखना, किडनी की पेन डीप होती है बेटा, ये पसलियों के बिल्कुल नीचे डीप बैक साइड पर अंदर करके होती है। और लोअर एब्डोमेन में भी पेन होती है जहां मसाना या यूरिथ्रा वगैरह हो। फिर हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियां आती हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है बेटा, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब की हाजत होती है, और जब पेशाब निकालते हैं तो पता लगता है थोड़ा सा पेशाब निकला। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जाके इंसान पेशाब करता है। और हाँ, पेशाब में बड़ी गंदी स्मेल आ जाती है बेटा, फाउल स्मेलिंग यूरिन हो जाता है। और किसी वक्त वो बदबूदार यूरिन के साथ साथ बेटा ब्लड या फिर पस निकलना शुरू हो जाती है, ब्लड या फिर पस निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें जनाब? इसका ट्रीटमेंट है कि अबाउट 90% of all kidney stones can pass through urinary system only by drinking plenty of water. आप ढेर सारा पानी पी लो, तो पानी पीने से ही 90% जो स्टोन्स हैं वो पानी के अंदर घुल जाएंगे, वो क्रिस्टल्स दोबारा डिसॉल्व होकर पानी के जरिए बाहर निकल आएंगे। और अगर फिर भी आपने पानी ना पिया तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी बेटा, ऑपरेशन होगा, इफेक्टेड एरिया किडनी का खोला जाएगा और उसके अंदर से स्टोन्स डॉक्टर्स जो हैं वो फिर खुद फोर्सेप्स के जरिए, चुमटियों के जरिए अंदर से निकाल कर तो स्टोन्स को बाहर फेंकेंगे। लो मेरा बच्चा, और एक तीसरा तरीका इलाज है और वो है लिथोट्रिप्सी। तो जी, पहला तरीका इलाज पानी पीना, दूसरा तरीका इलाज सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो एक है जनाब सर्जिकल ट्रीटमेंट, उससे ऊपर क्या था कि पानी ढेर सारा पियो, दैट इज ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक हो गया। और आखिरी तरीका इलाज है जी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि ये देखें, ये इस तरह डॉक्टर फिर आपको एक लेजर मशीन के नीचे मेरा बच्चा लिटा देगा, और लिटाने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। ये देखें, ये एक और डायग्राम मेरे पास है। ये बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स मारकर, ठीक है जी, ये वेव्स मारकर, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेव्स बोलते हैं इन्हें, मारकर बेटा तो तोड़े जाएंगे फिर किडनी के स्टोन्स, या तो बाहर से कर दिए जाएंगे, या फिर ये देखें, या फिर ये देखो, इंस्ट्रूमेंट यूरिथ्रा से अंदर भेजा जाएगा, और यूरिथ्रा से वो अगर यूरिटर के अंदर है तो वहां जाकर बेटा इन स्टोन्स को तोड़ा जाएगा, और फिर पानी पिलाकर तो वो उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो खुदारा खुदारा पानी पिए, ज्यादा पिए और ढेर सारा पिया करें। ले जी, लिथोट्रिप्सी इज दी अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स। ये कैसी वेव्स होती हैं, ये आपने अपने फिजिक्स के सर से पूछना है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, जिन्हें अल्ट्रासाउंड वेव्स भी बोलते हैं, फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन दी स्टोन्स, फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन दी स्टोन्स इन दी यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में इनको भेज दिया जाता है। फिर क्या होती है कि वेव्स हिट दीज डेंस स्टोन्स, इन भारी भरकम स्टोन्स को वेव्स जब हिट करती हैं तो वो इन्हें ब्रेक कर देती हैं, ब्रेक्स देम। तो स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, स्टोन्स बेटा सैंड लाइक बन जाते हैं, एंड आर देन पास थ्रू यूरिन, फिर इन्हें यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ले जनाब, आज का लेक्चर इतना ही था, तो इससे अगला इंशाल्लाह लेक्चर कल आएगा। तो ठीक है बेटा, तो अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। तो वेरी साथ साथ बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता जाता हूँ, ठीक है? तो अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। लेक्चर नंबर 6 आगे कल आएगा, मेरा ख्याल है 2 लेक्चर्स और लगेंगे। शुरू में शायद मैंने कह दिया कि 6 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 और लगेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, लो जी, अपना अपना ख्याल रखो बेटा ढेर सारा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन जरूर दबाया करो। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज।